आज जिस जगह को मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ ये बाजोड़ खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है। ये एक छोटी वादी है और यहाँ एक छोटा गांव भी आबाद है जिसकी आबादी तकरीबन 100 के करीब होगी। लेकिन इस वादी में कुछ ऐसे अजीब चीज़ें हैं जो देखने के काबिल है और आपको यकीनन सोचने पर मजबूर करेंगे। तो आइए इन पहाड़ों की कहानी सुनते हैं। गांव के लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतें इन्हीं पहाड़ों और छोटे छोटे खेतों से पूरा करते हैं। जैसे गांव के लोग अपनी माल मवेशियाँ चराने के लिए इन पहाड़ों को बेचते हैं और यहाँ से अपने लिए लकड़ियाँ भी हासिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई गैस की सहूलत मौजूद नहीं है। जब आप वादी में अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाकी दुनिया पीछे छूट रही हो। इन पहाड़ों का माहौल बहुत ही पुरसुकून है और ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खामोशी यहाँ आबाद है। यहाँ पर जगह जगह कुदरती चश्मे हैं जो सारा साल बहते रहते हैं। यहाँ सिर्फ पानी और परिंदों की आवाज़ सुनाई देते हैं।
इन पहाड़ों के रास्ते काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों को हाइकिंग या पहाड़ों पर चढ़ना पसंद है, तो उनको ये रास्ते बहुत पसंद आएंगे। हुकूमत की तरफ से हाल ही में यहाँ एक छोटा सा डैम भी तामीर किया गया है, जिसमें बारिश और चश्मों का पानी ज़ख़ीरा होते हैं, ताकि यहाँ के लोगों, इनके खेतों और माल मवेशियों को खुश्क साली में पानी मुयस्सर हो, जो कि यकीनन एक अच्छा इक़दाम है। इस वादी में सबसे हैरान कुन और दिलचस्प चीज़ ये पत्थर है, क्योंकि इन पत्थरों पर जानवरों के घर, जिसको इंग्लिश में हूप कहते हैं, के निशानात हैं, जो यहाँ के लोगों में एक मुअम्मा बना हुआ है और जिसके बारे में मुकामी लोगों की मुख्तलिफ नज़रिए और ख़यालात भी पाए जाते हैं। कोई कहता है ये कोई बुजुर्ग अपने घोड़े पर यहाँ से गुजरा है, तो कोई कहता है यहाँ से आग का गोला गुजरा हुआ है, लेकिन ये तो आसार कदीमा वाले बता सकते हैं कि ये निशानात आखिर क्यों है। ये निशानात काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन डैम के तामीर की वजह से काफ़ी निशानात तबाह हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं। इन पहाड़ों में जगह जगह पर चनार के दरख्त पाए जाते हैं, जो बहुत लंबे, खूबसूरत और सायेदार दरख्त है और परिंदों के घर का या मस्कन के काम भी आते हैं। इन पहाड़ों में जैसे जैसे आगे जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ जानवर देखने को मिलते हैं, जिसमें गांव के माल मवेशी, सांप, बड़े बड़े छिपकलियां वगैरह। इन पहाड़ों के आखिर में एक चरागाह भी है,
जिसमें माल मवेशी सारा दिन चरते हैं और शाम को खुद गांव चले जाते हैं। इस वादी के दामन में कुछ कंडरात और मिस्मार घर है, जिसके बारे में वही मुख्तलिफ नज़रिए और ख़यालात है। लेकिन इन पत्थरों के तोड़े हुए घरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कुछ वक्त पहले एक गांव आबाद था और शायद किसी वजह से यहाँ से हमेशा के लिए चले गए हैं। अगर आपने पहाड़ों की बातें और आवाज़ें नहीं सुने हैं तो आप वो यहाँ पर सुन सकते हैं। ये थे इस छोटे से वादी इन पहाड़ों की कहानी। किसी नई कहानी न्यू एक्सप्लोरेशन के साथ फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।